द एशिज। हमें सबको पता है कि ये एक जंग से कम नहीं है। 5 मैच की सीरीज होती है इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया की, टेस्ट मैच, और ये किसी जंग से कम नहीं होता। अगर आप थोड़ी सी जो रूल्स हैं इसको नॉर्मल कर दे, हो सकता है एक दूसरे को मारने पे आ जाए, ये कत्लो गारत पे उतर है। इतनी खतरनाक ये सीरीज होती है जिसको द एशिज का नाम दिया गया है। लेकिन वो गोरे हैं, असूलों वाले हैं, वो अगर दूसरी टीम से जवाब लेते हैं वो परफॉर्म करके लेते हैं। सो द एशिज, क्या हिस्ट्री है इसके पीछे, आज मैं आपको द एशिज के बारे में बताऊंगा। कहां से शुरू हुई, क्या हिस्ट्री है इसके पीछे, जो आज अगर क्रिकेट के अलावा स्पोर्ट्स की बात करें ना, स्पोर्ट्स में अगर सबसे बड़ा टाकरा है उसमें से एक ये है द एशिज। 5 मैच की सीरीज जो हर 2 साल के बाद इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेली जाती है। तो आपको जाना पड़ेगा 100-150 साल पीछे द एशिज की हिस्ट्री को जानने के लिए। हुआ कुछ यूं था कि 29 अगस्त 1882 पहली दफा इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से अपने होम ग्राउंड द ओवल लंदन में टेस्ट मैच हारती है। इससे पहले कभी भी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से होम ग्राउंड में मैच नहीं थी हारी। लेकिन 29 अगस्त 1882 को इंग्लैंड पहली दफा ऑस्ट्रेलिया से अपने होम ग्राउंड में हारती है। आप इसको एक नॉर्मल हार समझेंगे, क्रिकेट में होता है, एक टीम जीतती है, दूसरी टीम हारती है। थी भी ये नॉर्मल हार, लेकिन अगर इसको कोई हवा चीज देती है, वो देती है द स्पोर्ट्स टाइम्स, जो कि एक मैगजीन राइटर थे उस दौर के। 1882 में वो एक मैगजीन जारी करते हैं। तो उस मैगजीन का टाइटल होता है बहुत तजीयत के साथ इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए, एंड उसकी डिटेल में लिखा होता है, जो कि आज इंतकाल कर गई है, एंड जो उसकी राख है बहुत एहतराम के साथ ऑस्ट्रेलिया भेजी जाएगी। तो ये द स्पोर्ट्स टाइम्स एक आर्टिकल लिखता है, ठीक है। उसके अंदर ये सब कुछ लिखा जाता है कि इंग्लैंड की क्रिकेट इंतकाल कर गई है। अब जो उसके एशिज हैं, जो राख है, उसको ऑस्ट्रेलिया में भेजा जाएगा बहुत एहतराम के साथ। तो उसके बाद ये होता है कि आइवो ब्लिग उस टाइम होते हैं इंग्लैंड टीम के कैप्टन। तो वो अहद करते हैं, मतलब अपने कंट्री वालों को कहते हैं कि अभी रिगेन जो होता है ना, रिगेन ऑफ एशिज, कि हम अभी जो ये राख है हम इसको वापस लेके आएंगे। सो जो एवो ब्लिक का जो इंटरव्यू था, उसने जो स्टेटमेंट दी थी, आप समझ लें वहीं से फिर ये एक बहुत बड़ा टाकरा ये शुरू हो गया। द स्पोर्ट्स टाइम्स के मुताबिक द एशिज का नाम तब दिया गया था इस सीरीज को, और तब से लेके आज तक इस सीरीज को द एशिज कहा जाता है। एशिज राख को कहते हैं। तो आपको मैंने जैसे कि पहले बताया कि आर्टिकल हुआ था कि इंतकाल कर गई इंग्लैंड टीम, एंड अभी उसकी राख को ऑस्ट्रेलिया भेजा जाएगा। तो वहां से फिर इंग्लैंड के कैप्टन का इंटरव्यू आता है कि हम इस राख को वापस लेके आएंगे। तो तब से ये जो बहुत कांटे का जोर कह सकते हैं ना, जोर इनका इस वजह से है क्योंकि दोनों टीमें बेस्ट है। ये बेस्ट वर्सेस बेस्ट का मुकाबला होता है। तो इतने कमाल की सीरीज जो है उसके पीछे ऑलमोस्ट 150 ईयर्स की तारीख मौजूद है। ये आजकल की नहीं है, तब हमारा जो पाकिस्तान है ये आजाद भी नहीं था हुआ। इंडिया पाकिस्तान ने शायद क्रिकेट का कंसेप्ट भी नहीं देखा हो कि ये भी एक स्पोर्ट है, हम खेलेंगे, अपनी टीम बनाएंगे। ये इतनी पुरानी बात है, द एशिज तब से स्टार्ट हुई है। तो एक वाकया ये भी हुआ था कि उस मैच के बाद एक लड़कियों का हजूम मैच देखने आया होता है, तो वो आइवो ब्लिक के पास जाते हैं, इंग्लैंड टीम के कैप्टन के पास, तो उसको ना राख देते हैं। राख, वो विकेट नहीं, विकेट की जो बेल होती है, और कहा यह जाता है कि उस बेल को जलाने के बाद जो राख बची थी ना, वो उसको दी थी। वो जो क्राउड था उधर, उसमें से एक लड़की ने वो राख दी थी आइवो ब्लिक को। तो वो राख अभी भी जो है ना द ओवल में रखी गई है। आप समझ लें कि उसको म्यूजियम में रखा गया जो है ना द ओवल। उधर बहुत सी पुरानी चीजें मौजूद है क्रिकेट के रिलेटेड। बैट्स बहुत बहुत पुराने हैं, बहुत सी पुरानी जो तारीख बताती है क्रिकेट की, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो द ओवल में मौजूद है। तो ये हिस्ट्री थी
द एशिज के पीछे। और अभी तक जो रिसेंट एशिज चल रहा है इसको निकाल के अभी तक 73 एशिज हुए हैं। उसमें से 35 जीता है ऑस्ट्रेलिया, 32 जीता है इंग्लैंड एंड 6 एशिज अभी तक ड्रॉ हुए हैं। तो बहुत कांटे का जोर होता है इनका। हर जगह पे दुनिया क्रिकेट में अगर किसी आईसीसी टूर्नामेंट के बाद सबसे ज्यादा किसी सीरीज की अहमियत है, जिसको सबसे ज्यादा मीडिया कवरेज मिलती है, आप कह लें सोशल मीडिया राइट्स जिसके सबसे ज्यादा है, वो है द एशिज। इसको इतनी हाइप है, हाइप होनी भी चाहिए क्योंकि इसके पीछे इतनी लंबी तारीख मौजूद है। तब हमने क्रिकेट का ख्वाब भी नहीं देखा था, और हाँ तब शायद पाकिस्तान बनाने का ख्वाब भी किसी के जहन में नहीं था कि पाकिस्तान भी बनेगा। तो ये है द एशिज की इतनी लंबी हिस्ट्री। तो लेट्स सी रिसेंट एशिज जो कि स्टार्ट हो चुकी है उसमें कौन डोमिनेट करता है एंड 74th एशिज कौन अपने नाम करता है।